नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अद्भुत क्रमांक के विषय में। आप सभी तो जानते ही हैं कि श्री महाराज जी को श्री हनुमान चालीसा कितनी प्रिय है। जिस प्रकार से श्री हनुमान चालीसा का पाठ महाराज जी के समक्ष हम करते हैं तो उससे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने की भी कोई सही विधि है जिसका अनुसरण हम सबको करना चाहिए। अगर हम ये चाह रहे हैं कि श्री हनुमान चालीसा का सही पाठ करें और अपने जीवन में अनेकों लाभ अर्जित करें, तो उसके लिए आज हम आपको इस क्रमांक के माध्यम से बताने वाले हैं श्री हनुमान चालीसा को सही प्रकार से पढ़ने की विधि क्या है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा अपने आप में एक संपूर्ण पाठ है जिससे आप अपने जीवन में बहुत सारे लाभों को अर्जित कर सकते हैं। देखिए, कई लोग हनुमान चालीसा नियमित पढ़ते हैं और कई लोग मंगलवार या शनिवार को ही हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हनुमान चालीसा को पढ़ने का एक सही प्रकार भी है, सही माध्यम भी है। अब बढ़ते हैं उन नियमों की ओर जो नियम आपको अनुसरित करने हैं। पहला नियम है कि आवाहन। अब देखिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले कई लोग उनका और श्री राम जी का आवाहन करके पाठ नहीं करते। आवाहन का आशय यह है कि जब आप पाठ करने वाले हैं तो उससे पहले अपने इष्ट देवता को जिस प्रकार से याद किया जाता है, तो उसी प्रकार से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले प्रभु श्री राम जी का आवाहन करना चाहिए। आवाहन किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। आप प्रभु श्री राम जी का नाम ले सकते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं, और यह सब कुछ आपको अपने वाक्यों और अपने शब्दों में करना चाहिए पाठ करने से पहले। दूसरा नियम क्या है? देखिए, दूसरा नियम है कि श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने का वैसे तो कोई नियत समय नहीं है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ कभी भी किया जा सकता है, लेकिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए आपको। कई लोग जब उनका मन करता है तब उसका पाठ करते हैं और जब मन करता है तब नहीं। यह गलती कई लोग करते हैं। अब देखिए, आप कह रहे होंगे कि अभी आप कह रहे थे कि कोई समय नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि समय निर्धारित करना चाहिए। समय निर्धारण का आशय यहाँ पर यह है कि जब आपको लगे कि आप अभी अंतर मन से प्रभु को याद करने के लिए यह समय आपके लिए सुनिश्चित है, और यह समय ऐसा समय है जब आप पूर्ण रूप से तैयार हैं कि आप प्रभु का आह्वान करते हैं। देखिए, कोई भी नहीं चाहेगा कि सहृदय पाठ ना किया जाए, तो इसीलिए यहाँ पर समय निर्धारण का आशय है कि आप एक समय ऐसा बना लीजिए जब आप प्रभु से जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पर निर्धारण का आशय यही है। अब बात करते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम क्या है? देखिए, अगला नियम है कि आपको एक ऐसा स्थान उपयुक्त करना होगा। श्री हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पर बैठ के ही हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। खासकर या तो आपके घर के पूजा स्थल पर, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में, या पहले से नियुक्त स्वच्छ और पवित्र की गई जगह पर आपको इसका पाठ करना चाहिए। क्योंकि क्या आप कभी चाहेंगे कि जहां पर आप प्रभु श्री हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं हनुमान चालीसा का, वहां पर आपको बहुत सारे व्यवधान आ रहे हों? देखिए, व्यवधान किसी कार्य में भी आते हैं तो कार्य संपूर्ण सा नहीं होता, और आपका अंतर्मन, आपकी इच्छा भी यही चाहेगी कि जहां पर आपको लगे कि यह स्थान मेरे लिए उपयुक्त है, ऐसे स्थान का चुनाव आपको अवश्य करना ही चाहिए। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं, कई लोग पाठ तो करते हैं लेकिन उसके दोहे नहीं पढ़ते, जो श्री हनुमान चालीसा का अभिन्न अंग है। जो दोहे होते हैं, दोहे अपने आप में एक सूक्ष्म सी प्रार्थना है जिसको करने से आप एक प्रार्थना भी प्रेषित कर रहे हैं पाठ के साथ साथ में। तो दोहों को पढ़ना, याद करना मत भूलिए। अगर आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान चालीसा की पुस्तिका से करते हैं, वह भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कंठस्थ है, वह भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोहों को पढ़ना, उसका पाठ करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यह श्री हनुमान चालीसा के वे अभिन्न अंग है जो आपकी श्री हनुमान चालीसा के पाठ को प्रार्थना सहित प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अब बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। ये कुछ सूक्ष्म से नियम जो मैं आपको बता रहा हूं, ये है तो सूक्ष्म, लेकिन इनकी बात में एक गहराई है जो कि आपकी बहुत सहायता करेगी श्री हनुमान चालीसा को संपूर्ण रूप से समर्पित करने में। अब आता है अगला नियम। अगला नियम है अर्पण का। अब देखिए, अर्पण क्या है? श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्ति भाव से उनकी पसंद का भोग अर्पण करके
कई लोग हनुमान चालीसा को नहीं पढ़ते, बस यूं ही पढ़ लेते हैं कि जैसे कोई पाठ है। यहां पर कहने का आशय यह नहीं है कि अगर आप किसी भी प्रकार से करें तो क्या वह स्वीकार्य नहीं होगी। मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर ये नियम भी आप इसमें जोड़ लेते हैं तो आपको श्री हनुमान चालीसा का जो फल मिलना होगा वह कई गुना आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यह वे पवित्र और सही तरीके हैं जिसके प्रकार से आप श्री हनुमान चालीसा को प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। देखिए, ये नियम वैसे मैं उन लोगों के लिए भी बताऊंगा जिनको थोड़ा समय ज्यादा मिलता है। जैसे हमारे वयोवृद्ध लोग होते हैं, उनका पूजा विधि विधान में बहुत ध्यान रहता है, तो ये नियम उनके लिए बहुत बहुत सटीक होगा। और अगर आप कोई कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, थोड़ा समय कम मिलता है, पर ये नियम निभाना चाहते हैं, तो ये आप भी आसानी से कर सकते हैं। कहने का आशय यही है कि आपकी पूजा सही प्रकार से ईश्वर तक पहुंच जाए। अब बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम आपको क्या सिखाता है? अगला नियम है कि हनुमान चालीसा का जो पाठ है उसको किस स्वर में करना चाहिए, कैसे स्वर में इसको करना चाहिए। देखिए, मैं अगर स्वर की बात करूं या ध्वनि की बात करूं तो मध्यम स्वर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऊंचे स्वर में अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं, ये एकदम नीचे स्वर में इसका पाठ करते हैं। यह गलती हो जाती है क्योंकि जब आप स्वर पर ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचे स्वर में आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप कई वाक्यों को, कई शब्दों को गलत उच्चारित करते हैं, जिसकी वजह से पाठ शुद्ध रूप से नहीं हो पाता। और कोई भी नहीं चाहेगा कि भक्ति विधि विधान से तो कर रहे हैं लेकिन अशुद्ध हो गया, तो वह भी एक भूल है। उसी प्रकार से बहुत नीचे स्वर में भी नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपको आत्मविश्वास की कमी लगेगी और कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाएगी। तो पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर पूरे मनोयोग से बैठकर आप प्रभु का ध्यान करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ मध्यम स्वर में करें, बहुत ऊंचा नहीं, बहुत नीचा नहीं। उससे क्या होगा कि आप एकाग्रचित मन से करेंगे, तो मन एकाग्रचित होगा तो जो चित्त है वह भी बहुत शांत होगा और आपकी प्रार्थना प्रभु तक बहुत आसानी तक पहुंच जाएगी। तो एक यह भी तरीका है जिससे आप अपने श्री हनुमान चालीसा के पाठ को और शुद्ध कर सकते हैं। अब अगला नियम जो सबसे महत्वपूर्ण है वह क्या है? अगला नियम है पवित्रता का, जो कि आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। प्रभु श्री हनुमान जी की श्री हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान कई लोग बिल्कुल नहीं रखते। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह इस प्रकार से या उन मुश्किल दिनों में इस पाठ को करने से बचें। और मैं यही कहना चाहूंगा कि उस दौरान, उन मुश्किल दिनों के दौरान आप अगर श्री हनुमान चालीसा का पाठ मन से, अंतर्मन से ही करें, वो ज्यादा अच्छा है। उसमें आप अपना चुनाव कर सकते हैं। या उन दिनों अगर आप इस पाठ को नहीं करना चाहते स्वच्छता के चलते, तो उसको भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ अगर पवित्रता से, सच्चे मन से, साफ सफाई के साथ किया जाए तो बहुत बहुत लाभकारी ये पाठ है। इससे अनेकों लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को थोड़ा समय मिलता है, जो थोड़ा कार्य क्षेत्र से मुक्त हो चुके हैं, उन लोगों के लिए एक मैं इसमें नियम और जोड़ना चाहूंगा। वह नियम है दीपक जलाने का। श्री हनुमान चालीसा के पाठ के पहले दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह किसी भी प्रकार की हो सकती है, उसमें कोई भेद नहीं है। बस ये ध्यान रखें कि अगर आप दीप प्रज्वलित करने के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह आपके पाठ को पूर्ण रूप से समर्पित भाव से प्रभु के चरणों में समर्पित करती है। इसके अलावा यह तो बात हो गई नियमों की। अब बात कर लेते हैं जो सबसे मुख्य भाग है। सबसे मुख्य भाग यह है कि एक नियम तो आपको अवश्य बनाना ही चाहिए। वह नियम है कि नियमित रूप से करें। जब भी जीवन में कोई नियम आप जोड़ते हैं, यहाँ पर नियम की बात हो रही है। नियम का आशय जिसको आप नियमित रूप से करेंगे ही करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हृदय से पाठ करें, हृदय से, अंतर्मन से पाठ करेंगे तो आपकी जो प्रार्थना है प्रभु वैसे भी सुन लेंगे। क्योंकि अपने माता पिता को पुकारने का, उन्हें याद करने का कोई समय नहीं होता, लेकिन जो कार्य विधि विधान से किए जाएं उन कार्यों में जो सफलता आपको मिलनी होती है, उसका जो लाभ मिलना होता है वह कई गुना बढ़कर आपको मिलता है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक से आप निश्चित तौर पर कुछ अवश्य ही सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो यही प्रार्थना करना चाहूंगा श्री महाराज जी के चरण कमलों में कि सभी अनन्य भक्तों को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें और संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।